गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम और सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में, और जिसमें हमने जाना था कि सुप्रीम कोर्ट जो है किस आर्टिकल में होती है और हमारी जो हाई कोर्ट होती है वो किस आर्टिकल में होती है, और हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे जुडिशरी में, वो सभी बातें हमने की थी। ठीक है, तो अभी एक चीज़ और, अभी हाल ही में रिसेंटली जो है अभी आने वाली है वैकेंसी एमटीएस की। तो जो बच्चे एमटीएस के लिए वेट कर रहे हैं, अब उनका वेट कंप्लीट होता है, क्योंकि एमटीएस की जो है नोटिफिकेशन आने वाली है। और जो बच्चे उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं उनकी भी वैकेंसी आने वाली है। और जो बाकी के जो भी एग्ज़ामिनेशन है, चाहे वो सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन हो, चाहे वो लेखपाल हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल हो, सभी के वैकेंसीज आने वाली है। तो अपने आप को जो है अपडेट रखिए, अपने आप को कंप्लीट रखिए और सभी सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिएगा, जिससे कि आप एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्मेंस निभा पाए। और अभी हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था सीईटी का। और आप जानते हैं कि सीईटी एक टफ प्रक्रिया है, जो कि एक तरीके से छटनी प्रक्रिया होती है। यहाँ पे जो बच्चे सिलेक्टेड बच्चे होंगे उनको ही लिया जाएगा। हालांकि उसके बारे में अभी डिटेल आएगी, उसके बारे में पूरा का पूरा मैं सेशन रखूँगा, तो उसके लिए बिल्कुल भी परेशान ना होइए। उसमें क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस होगा, उसकी क्या रैंक होगी, वो एग्ज़ाम ईयर में कितने बार होगा, एक बार होगा, दो बार होगा, वो सभी चीज़ें हम जानेंगे। ठीक है, चलिए जी। हाँ, एक और महत्वपूर्ण सूचना, एक मेरा बैच आ रहा है, ज़रा पोस्टर बन गया हो, दिखाओ। बस आप देख रहे हैं स्क्रीन पे एक पोस्टर आया है अभी। और ये जो बैच है, हालांकि इसका नोटिफिकेशन मैंने अभी जारी नहीं किया है, लेकिन फिर भी जो बच्चे अभी क्लास अटेंड कर रहे हैं उन सभी के लिए बता देता हूँ कि ये जो बैच है ये स्पेशल मैथ स्पेशल बैच है। और सबसे पहली खासियत बात इस बैच की ये होगी कि जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं एक अच्छे लेवल पे, अच्छे लेवल का मतलब है कि वो मैथ्स को इस तरीके से पढ़ना चाहते हैं कि अगर कोई भी एग्ज़ामिनेशन हो तो वहाँ पे उस एग्ज़ाम को वो क्रैक कर सके। यानी कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं और आपको पॉलिटी कहीं नहीं पढ़नी पड़ेगी दोबारा से, उसी तरीके से हम इस बैथ के बैच को भी इस तरीके से लेकर के आए हैं, जिससे कि आपको दोबारा मैथ ना पढ़ना पड़े। ठीक है, और अगर हम बात करें इसके फ़ीस के बारे में, तो हालांकि जो अब तक के जितने भी बैचेस हुए हैं उन बैचेस में मैंने जो है 1500 रुपये भी फीस हुई है मेरी। और कभी कभी तो जब मैंने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था तो आप सभी जानते हैं कि हमने 100 रुपीज़ पर मंथ पे भी अपना बैच लॉन्च किया है मैथ का। लेकिन जैसे जैसे बच्चों की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, जैसे जैसे हम कंटेंट को बढ़ाते हैं अपने, जैसे जैसे हम अपडेट कंटेंट देते हैं कि अभी 2020 में जितने एग्जामिनेशन हुए वहाँ से क्वेश्चन पुट अप करना, वहाँ से सभी क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट निकालना, फिर बच्चों को बनाना पीडीएफ, बहुत सारी सुविधाएं, उन सभी को देखते हुए हमने अपने बैचेस को इम्प्रूव किया। और उसी के लिए अब ये एक पहला बैच ऐसा होगा जिसमें पहली बार सबसे कम फीस रखी गई है 999 रुपये। हालांकि 999 रुपये भी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फीस होगी, लेकिन कंटेंट को देखते हुए ये बहुत ही नॉमिनल फीस है। और देखा जाए जो बैच जो जिसकी फ़ीस 1499 रुपये थी, उसी से उससे भी जो है 3 से 4 स्टेप ऊपर ही बैच मिलेगा। और इसमें हम सभी एग्ज़ाम को कवर कर पाएंगे, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, चाहे वो यूपीएससी का सी सेट हो, चाहे वो पीसीएस का सी सेट हो, चाहे वो एमटीएस हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस हो, चाहे वो जो है आपका रेलवे का एग्ज़ाम हो, एयरफोर्स का एग्ज़ाम हो, कैट का एग्ज़ाम हो, मेंस हो, पीटी हो। ठीक है, सब चीज़ों को हम कवर करेंगे। और इस बैच में हम जो है एवरी सैटरडे हम आपका एक टेस्ट लेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि आपने कितना मैथ सीखा है। उसके बाद एक आपका डाउट सेक्शन भी बनेगा, जिसमें आपके कोई भी डाउट आते हैं, ठीक है, तो उन डाउट को आप क्लियर कीजिएगा। हालांकि जो कंटेंट हम आपको देंगे आपको केवल उसी पे ही मेहनत करनी है, क्योंकि मैथ्स की हज़ारों बुक हैं, हज़ारों टीचर्स मिलेंगे, हज़ार कंटेंट मिलेगा। यूट्यूब पे भी इतने सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, आप जानते हैं। लेकिन मेरी एक ही आपसे विनती होगी कि आप सभी लोग केवल एक को ही फॉलो कीजिए, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। ठीक है, क्योंकि
मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि एजुकेशन के मामले में भी लोग टेस्ट लेने लगे हैं, तो उस टेस्ट को छोड़िए, अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए, ठीक है। और जैसे ही बैच लॉन्च होगा, उसकी नोटिफिकेशन आएगी, तो नोटिफिकेशन मिलते ही आप उसमें एनरोल कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में थोड़ा इम्पॉसिबल सा हो जाता है। बच्चे रिक्वेस्ट करते हैं, सर हमें ले लो, हमारा एडमिशन ले लो, ये कर लो वो कर लो, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। जी, तो मेरे प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के बारे में, और जो कि हमने बात की थी कि जो हमारी सुप्रीम कोर्ट होती है वो हमारे संविधान के पार्ट 5 में है, आप जानते हैं। और अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में, तो ये दोनों की दोनों एक इंडिपेंडेंस बॉडी है, यानी कि स्वतंत्र संस्थाएं हैं। यानी कहने का मतलब ये होगा कि अगर हम बात करें हाई कोर्ट के बारे में, तो हाई कोर्ट का जो भी जुडिशियल मैटर होगा उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, इंटरफेयर कर सकती है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें कि अगर मान लीजिएगा हाई कोर्ट ने कोई भी निर्णय दिया, कोई भी डिसीजन दिया, तो सुप्रीम कोर्ट उसको बदल सकता है, उसको उसमें बदलाव कर सकता है, ठीक है। तो ये मैटर जो होता है वो जुडिशियल मैटर होगा। लेकिन अगर हम बात करें हाई कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट के बारे में, जो हाई कोर्ट का प्रशासनिक डिपार्टमेंट होता है, जैसे कि कर्मचारी कितने हो गए, कर्मचारी का वेतन भत्ते और उन्हें सुख सुविधाएं, जो भी होता है एक एडमिनिस्ट्रेशन में, वो कोई भी उसमें जो भी हेर फेर होगा या जो भी उसमें निर्णय होगा, जो भी उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन बनेंगे, वो केवल और केवल हाई कोर्ट ही बनाएगी, उसमें सुप्रीम कोर्ट की भागीदारी नहीं होगी। इसी बेस पे हम इन दोनों को कहते हैं कि ये स्वतंत्र बॉडी है, यानी कि इंडिपेंडेंस बॉडी है। यानी कहने का मतलब ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जुडिशियल मैटर में तो इंटरफेयर कर सकती है, लेकिन उसके एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में इंटरफेयर नहीं कर सकती, क्योंकि जितने भी हाई कोर्ट के जुडिशियल सॉरी जितने भी हाई कोर्ट के जो एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासनिक मुद्दे होते हैं, प्रशासनिक, जैसे कि मैंने बताया ऑफिस में कितने मेंबर होंगे, उनका भत्ता क्या होगा, सैलरी क्या होगी, बहुत सारी चीज़ें होती है एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। तो वो सब चीज़ें कौन डिसाइड करता है, हाई कोर्ट डिसाइड करती है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट उसके जुडिशियल मैटर में बोल सकती है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के मैटर में नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन आया था अभी कल परसों, एक मुझसे एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि सर जो सीजीआई होता है, जो चीफ जस्टिस होता है ना, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, जो हमारे जो सीजीआई साहब होते हैं, है ना, सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई होते हैं, वो किस बेस पे चुने जाते हैं। तो यहाँ पे भी हम बात करेंगे कि वो जो है वरिष्ठता के आधार पे चुने जाते हैं, सीनियोरिटी के हिसाब से चुने जाते हैं। कुछ लोगों ने बताया था कि उसमें एबिलिटी होगा, यानी कि उनकी योग्यता, तो ऐसा कुछ नहीं है, योग्यता के आधार पे वो कभी नहीं चुने जाते, ठीक है। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए जी, तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे सुप्रीम कोर्ट, और सबसे पहले हम जानेंगे सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री के बारे में। अभी बच्चे मैं कुछ दिन के लिए 2-4 दिन के लिए क्लास आपकी ऑफ हो सकती है, लगभग 4 से 5 दिन के लिए, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण कार्य आ गया है, तो उसके लिए मुझे आउट ऑफ स्टेशन भी जाना पड़ सकता है, यानी आउट ऑफ आप कह लीजिएगा, आउट ऑफ स्टूडियो, ठीक है। क्योंकि उसमें अभी मुझे बात करनी है, एसएससी के जो चेयरमैन साहब हैं उनसे भी मिलना है। हालांकि जो अपॉइंटमेंट था वो पूरा नहीं हो पाया, तो दोबारा से अपॉइंटमेंट लिया है, उस सिलसिले में मुझे जाना पड़ सकता है, तो आप इस बारे में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए जी, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में। तो यहाँ पे क्या क्या उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, सबसे पहले वो देखते हैं, ठीक है। तो तारीख मैं बता देता हूँ, तारीख देखना, एक सेकंड को। तारीख लगभग बैठेगी आपकी, लगभग ये समझ लीजिएगा कि 7 से 8, यानी कि 4 दिन का टूर होगा मेरा, जिसमें मुझे मीटिंग करनी है एसएससी के जो चेयरमैन साहब हैं, आप जानते होंगे। और हालांकि उनसे कोई भी नहीं मिल सकता, इस वहाँ पे भी हमें जैक लगानी पड़ेगी अपनी, और वहाँ पे हम बात करेंगे कुछ एसएससी के पॉइंट्स के बारे में कि क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या किस तरीके से पेपर बनते हैं, क्या बच्चे को किस तरीके से पढ़ना चाहिए, क्या उसका एक मेथड होता है,
क्या है ये सीईटी, क्या इसका सिलेबस होगा, लेवल क्या होगा, वो सभी बातों पे हम आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए भाई आ जाओ बच्चों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो अगर मैं बात करूं सुप्रीम कोर्ट के एक स्ट्रक्चर के बारे में, तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। यहाँ पे हम डालेंगे सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के बारे में, तो यहाँ पे दो चीज़ें बनती हैं। सबसे पहली जो बात होगी वो होगी सीजेआई, सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। और इन्हें जो अपॉइंट किया जाता है वो किया जाता है अपॉइंट बाय प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। और वहीं बात करें हम अदर जजेस के बारे में, अदर जजेस के बारे में, तो जितने भी अदर जजेस होंगे, जितने भी जो अन्य जज होंगे, जो भी अन्य जज होंगे, उनकी जो नियुक्ति की जाती है वो भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, अपॉइंट बाय प्रेसिडेंट, यानी कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन वहाँ पे जो सलाह चलती है वो चलती है एडवाइस ऑफ सीजेआई, ठीक है। एंड यहाँ पे बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ मैं, एंड कोलोजियम सिस्टम, कोलेजियम सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ से दो पॉइंट क्लियर होते हैं कि अगर हम बात करें एक पूरे प्रोसीजर के बारे में, एक संगठन के बारे में, तो सुप्रीम कोर्ट हमारी जुडिशरी का सर्वोच्च संस्था है, आप जानते हैं। और अगर हम बात करें सीजीआई के बारे में, तो सबसे पहला पॉइंट बनता है कि क्या सीजीआई का कोई इलेक्शन होता है, या फिर सीजीआई का कोई ऐसा एग्जामिनेशन होता है, या फिर कोई सीजीआई का कोई ऐसा ऐसा कोई संसद में कोई ऐसी वोटिंग वगैरह होती है। तो जी नहीं दोस्तों, आप जानते हैं कि जो सीजीआई होता है वो सीनियोरिटी के हिसाब से चुना जाता है, सीनियोरिटी के बेस पर चुना जाता है, यानी कि वरिष्ठता के आधार पर चुना जाता है। वो हम अभी बाद में बात करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें इसके अपॉइंटमेंट के बारे में, तो इसकी जो नियुक्ति की जाती है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और वहीं बात करें हम अदर जजेस के बारे में, तो इन सब की जो नियुक्ति होती है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है। लेकिन यहाँ पे जो सलाह ली जाएगी, जो राष्ट्रपति सलाह लेंगे अदर जजेस को अपॉइंटमेंट करने के लिए, उसको अपॉइंट करने के लिए, उसको नियुक्त करने के लिए, वो लेंगे सीजीआई की या फिर कोलोजियम सिस्टम की। अब ये क्या है कोलोजियम प्रणाली, क्या है, क्या चीज़ है ये, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये पॉइंट बनता है। और वहीं हम बात करें हाई कोर्ट के बारे में, तो हाई कोर्ट का मैटर कुछ इस तरीके से है कि हाई कोर्ट में भी इसी टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट में दो टाइप के जजेस होंगे। सबसे पहला होगा चीफ जज और दूसरा होगा अदर जजेस, अदर जजेस, ठीक है। और वहीं हम बात करें चीफ जज के बारे में, तो चीफ जज को जो अपॉइंट करता है वो अपॉइंट बाय प्रेसिडेंट, यानी कि एडवाइस ऑफ सीजीआई, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि जितने भी, अगर हम बात करें जजेस के बारे में, अदर जजेस के बारे में, या हम बात करें सबसे पहले चीफ जज के बारे में, तो चीफ जज को अपॉइंट कौन करता है, तो इसको अपॉइंट करता है अपॉइंट बाय प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति। किसकी सलाह पे, तो यहाँ पे होगी एडवाइस ऑफ सीजेआई, ठीक है। एंड या फिर एडवाइस चलेगी कोलोजियम, कोलेजियम सिस्टम, कोलेजियम प्रणाली की, ठीक है। क्या होता है कोलेजियम व्यवस्था, मैं आपको अभी चीज़ें सभी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और वहीं बात करें हम अदर जजेस के बारे में, तो इनको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। यहाँ पे जो सलाह होगी वो चीफ जज ऑफ हाई कोर्ट एंड कोलेजियम की होगी, ठीक है। आई होप आपको सब कुछ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। मैं इसलिए ज़्यादा स्क्रीन पे नहीं आ रहा हूँ, आप केवल फोकस कीजिए पढ़ने पे, पढ़ने पे फोकस कीजिए, ठीक है ना। चलिए भाई, तो अदर जजेस को जो अपॉइंट करता है वो कौन करता है, तो अपॉइंट करता है अपॉइंट बाय प्रेसिडेंट,
लेकिन किसकी सलाह पे? तो यहाँ पे होगा एडवाइस ऑफ चीफ जज, चीफ जज ऑफ हाई कोर्ट एंड या कॉलेजियम सिस्टम, कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा। ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि यहां पे, अगर आपसे पूछा जाए कि यहां पे क्या अंतर होगा, तो यहाँ की जो कॉलेजियम सिस्टम है और यहाँ का जो कॉलेजियम सिस्टम है, यानी कहने का मतलब ये होगा कि अगर हम बात करें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम के बारे में, तो यहाँ पे कुछ डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्या होगा, सबसे पहले हम देखेंगे। तो वो डिफरेंस होगा कि अगर हम बात करें कॉलेजियम सिस्टम के बारे में, कॉलेजियम सिस्टम के बारे में, तो यहाँ पे जो कॉलेजियम सिस्टम होगा, जो कॉलेजियम प्रणाली होगी, उसमें एक होगा सीजीआई जो इसका हेड होगा। यानी कहने का मतलब ये होगा कि ये जो कॉलेजियम, कॉलेजियम जो हमारा सिस्टम होगा, इसका जो हेड होगा, इसका जो हेड होगा वो होगा सीजीआई। ठीक है। और इसमें चार सीनियर, चार सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे। यानी कहने का मतलब ये है, ये पूरे के पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है 5 लोगों का। यहाँ पे 5 लोग होंगे टोटल, एक होगा सीजीआई और एक हो और 4 होंगे अन्य जज, वो भी सुप्रीम कोर्ट के। लेकिन यहाँ पे हाई कोर्ट के कॉलेजियम प्रणाली में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक सीजीआई होंगे और 2 सीनियर जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है। ओनली अप्लाई फॉर हाई कोर्ट, ये ओनली अप्लाई होगा हाई कोर्ट के लिए। यानी कहने का मतलब ये होगा कि अगर हम बात करें कॉलेजियम सिस्टम के बारे में, तो कॉलेजियम सिस्टम में जो हेड होगा वो होगा सीजेआई और इनमें 2 सीनियर जजिस होंगे, जजिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। और ये पूरा का पूरा अप्लाई होगा ओनली हाई कोर्ट के लिए। ठीक है। ये पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है। पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट है। आई होप मैं स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ, सब कुछ बिल्कुल परफेक्टली चल रहा है ना। चलिएगा, अब जरा एक बार इसको समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जी, तो सबसे पहले हमने जाना सुप्रीम कोर्ट के बारे में और उसके बाद हमने जाना हाई कोर्ट के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के बारे में, तो सुप्रीम कोर्ट को हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। जिसमें पहला पॉइंट होगा सीजीआई का और दूसरा पॉइंट होगा अदर जजेस का। ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी सुप्रीम कोर्ट होगी, उसमें जो भी संरचना होगी, जो भी एक एक पूरा एक संगठन होगा, उसमें 2 पार्ट को हम लेंगे। जिसमें सबसे पहला पार्ट होगा सीजीआई, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं क्या, मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। मुख्य न्यायाधीश, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे, जिन्हें हम बोलते हैं चीफ जस्टिस, चीफ जज ऑफ इंडिया। ठीक है, आप जानते हैं। तो इनको जो अपॉइंट किया जाता है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। लेकिन एग्ज़ाम में, यूपीएससी में और एक बार यूपी पीसीएस में पूछा गया था कि जो सीजीआई होते हैं उनको किस आधार पे चुना जाता है, उनको किस बेस पर चुना जाता है, तो विच इज़ नोन एज, आंसर होगा प्यारे मेरे प्यारे बच्चों, सीनियोरिटी, यानी कि वरिष्ठता के आधार पे। ठीक है। और वहाँ पे आपको ऑप्शन में मिलेगा योग्यता के आधार पे, है ना, एबिलिटी के आधार पे। तो वो गलती से भी आंसर मत लगाइएगा। और अगर कहीं लिखा है, तो कहीं लिखा है कि एबिलिटी के आधार पे सीजीआई चुना जाता है, तो गलत है बिल्कुल, दैट इज़ फेक। और अगर कोई टीचर आपको बताता है, तो उस टीचर को सलाह दीजिए कि आपकी सर पॉलिटी काफ़ी वीक है, आप दोबारा से पॉलिटी को पढ़िए। जी, तो हम बात कर रहे थे सीजीआई के बारे में, और सीजीआई को अपॉइंट करता है भारत का राष्ट्रपति, और जो अन्य जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनको अपॉइंट करता है भारत का राष्ट्रपति। लेकिन किसकी सलाह पे, तो एडवाइस ऑफ सीजीआई की सलाह पे। ठीक है। या फिर कॉलेजियम सिस्टम की सलाह पे, है ना, कॉलेजियम प्रणाली की सलाह पे। कॉलेजियम प्रणाली क्या है वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें कॉलेजियम सिस्टम के बारे में, तो उसको हिंदी में भी कॉलेजियम प्रणाली बोलते हैं। और इसका जो हेड होगा, उसमें इसका जो हेड होगा वो होगा सीजीआई, और इसमें 4 सीनियर जज होंगे, किसके, सुप्रीम कोर्ट के।
यानी टोटल इसमें 5 लोगों का एक संगठन होता है। और वहीं हम बात करें हाई कोर्ट के बारे में, तो हाई कोर्ट का एक जज होगा, चीफ जज, और कुछ अन्य जज होंगे। अभी हम इनकी संख्या पे बात नहीं करेंगे, संख्या हम आगे बढ़ेंगे। चीफ जज, हालांकि चीफ जज एक ही होगा, उसको अपॉइंट करता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है उसको अपॉइंट। और यहाँ पे जो सलाह लेगा राष्ट्रपति चीफ जज को अपॉइंट करने के लिए, वो सलाह लेगा सीजेआई की, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है, और या फिर कोलिजियम सिस्टम की, ठीक है। अभी ये चीज़ें और क्लियर होंगी आगे। और अगर हम बात करें अदर जजेस के बारे में, तो राष्ट्रपति ही हाई कोर्ट के जो अन्य जज होंगे उनकी नियुक्ति करेगा, लेकिन वो यहाँ पे सलाह लेगा अब की बार में किसकी, चीफ जज की या फिर कोलिजियम प्रणाली की। और वहीं बात करें हम हाई कोर्ट के कोलिजियम सिस्टम के बारे में, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इसका जो हेड होगा वो सीजीआई होगा, और इसका जो मेंबर कह लीजिए या फिर एक दो अदर जज कह लीजिए, वो होंगे 2 सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे 4 जज होंगे, यहाँ पे 2 जज होंगे, लेकिन कॉमन हेड होगा सीजीआई, और यहाँ पे भी कॉमन हेड होगा सीजेआई, ठीक है। और ये अप्लाई होगा हाई कोर्ट में, और ये अप्लाई होगा सुप्रीम कोर्ट में। तो इन दोनों के बारे में आपको डिफरेंस पता चला होगा। और जो बच्चे, हालांकि मुझे अभी किसने कमेंट किया था कि सर हिंदी में भी बताया करो, तो भाई अब मुझे एक बात बताओ, मैं इसको लिखा मैंने शॉर्ट में हाई कोर्ट, तो क्या अब मैं इसको बता भी रहा हूँ हिंदी में हाई कोर्ट, तो क्या मुझे नहीं लगता होगा कि जो है इसको मुझे हिंदी में लिखना पड़े, क्योंकि अगर आप इतनी भी इंग्लिश नहीं समझ पा रहे हो तो आप तैयारी करना छोड़ दें, बिकॉज जिसे इंग्लिश नहीं आती है वो तो बस भगवान भरोसे रहे। क्योंकि देखो, सिलेक्शन लेना एक अलग बात है, लेकिन सिलेक्शन लेने के बाद आपको काम भी तो करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है अभी सीख लो, फिर वहाँ पे अधिकारियों की गालियाँ खाओगे, अधिकारियों की बात सुनोगे, अधिकारी तुम्हें सस्पेंड कर देगा, तो ऐसे काम क्यों कर रहे हो, ठीक है। अभी से सब कुछ सीखो, चलो कॉपी करो इसको। अगर आपसे कोई पूछे कि सीजीआई किस बेस पर चुना जाता है, तो सीनियोरिटी के हिसाब से चुना जाता है, ठीक है, वरिष्ठता के आधार पर चुना जाता है, इसको ध्यान से समझ लेना, ठीक है। चलिए भाई, अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब हेडिंग डालेंगे मेन पॉइंट की तरफ, और मेन पॉइंट अब हमारा स्टार्ट होगा क्या, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। चलिए भाई, तो हेडिंग डालेंगे सुप्रीम कोर्ट, लेकिन अभी हम बात करेंगे थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में। तो हिस्ट्री हम सारी नहीं पढ़ेंगे, हिस्ट्री हम उतनी ही पढ़ेंगे जितनी एग्ज़ाम में आएगी, हमें फालतू कोई भी चीज़ें नहीं पढ़नी है, क्योंकि सिलेबस भी खींचना है, और ये पूरी तरीके से कंप्लीट करना है। मैं फरवरी में हम कंप्लीट करेंगे इस बैच को, ठीक है। और उसके बाद आप रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है, आपकी कंप्लीट हो जाएगा। देखो, आपको समय तो लगा पॉलिटी को कवर करने में, लेकिन ना मैं इतना श्योर हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, और दिक्कत अगर आती है तो उसके लिए मैं बैठा हूँ, आप बिल्कुल भी परेशान ना होइएगा, ठीक है, बिल्कुल भी। चलिए, सबसे पहले अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के बारे में, तो इससे पहले एक बात जान लेना जरूरी है, और वो है, सबसे पहले हम बात करेंगे वो होगा फेडरल कोर्ट। फेडरल कोर्ट यानी कि जिसे हम बोलते हैं संघीय न्यायालय। अगर हम बात करें संघीय न्यायालय के बारे में, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इसका जो सेटअप हुआ वो हुआ 1937 में। और अगर हम बात करें किस अधिनियम के द्वारा हुआ, तो विच इज नोन एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यानी कि भारतीय अधिनियम
भारतीय अधिनियम 1935। ठीक है। और अगर हम बात करें फेडरल कोर्ट के बारे में, तो सुप्रीम कोर्ट से पहले हुआ करता था फेडरल कोर्ट। और इस अधिनियम, एक अधिनियम था, आपने पढ़ा होगा, अधिनियम का नाम है भारतीय अधिनियम 1935। ये मैंने आपको पढ़ाया है। गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और इसी अधिनियम के द्वारा आया फेडरल कोर्ट यानी कि संघीय न्यायालय। और इसका जो सेटअप हुआ वो हुआ 1973 में, सॉरी 1937 में, ठीक है, 1937 में। लेकिन जब इसने काम करना चालू किया तो इसका नाम बदला गया, और इसका नाम बदल करके हुआ सुप्रीम कोर्ट, जो हुआ 1950 में, 1950 में। ठीक है। और इस सुप्रीम कोर्ट में दो मॉड्यूल बने, एक बना सीजेआई और एक बना अदर जजेस। ये अभी हम जो भी बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं 1950 की। 1950 की ही बात अभी चल रही है। और वहां पे सीजीआई हुआ एक, और जो अदर जजेस हुए वो हुए 7, जिनकी टोटल संख्या बनी कितनी, 8। यानी कहने का मतलब ये है कि 8 लोगों की एक संरचना बनी जो कहलाई सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि पहले सुप्रीम कोर्ट जानी जाती थी फेडरल कोर्ट के नाम से, जिसका गठन हुआ था भारतीय अधिनियम 1935 के द्वारा, और इसका जो सेटअप हुआ वो हुआ 1937 में। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेटअप। ठीक है। और आगे इसका नाम बदला गया 1950 में, और इसका नाम रखा गया सुप्रीम कोर्ट। और इसको अगर हम बात करें इसके मेंबर्स के बारे में, तो उसको दो भागों में बांटा गया, एक सीजीआई और एक अदर जजेस। सबसे पहले जो 1950 में सुप्रीम कोर्ट हुई, उसमें एक सीजीआई हुआ करता था और 7 अदर जजेस हुआ करते थे। और वहीं हम बात करें फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट के बारे में, तो फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट जो बनी वो बनी कलकत्ता में। ठीक है। और कब बनी, 1774 में। ठीक है, 1774 में। ये मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूं। और किसके द्वारा बनी थी, बाय रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है। ये मैंने आपको शायद हिस्ट्री वाले बच्चों को पढ़ाया था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। आप जानते हैं कि एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था, और उसमें इसी रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुई। कहाँ पे, कलकत्ता में। ठीक है। लेकिन बाद में आई न्यू दिल्ली में। ठीक है, बाद में आई न्यू दिल्ली में, आप जानते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और वहीं हम बात करें करंट के मैटर में, ये अभी तक जो चल रहा था वो पास्ट था। तो अब यहां से क्वेश्चन क्या बनेंगे, क्वेश्चन की डिटेलिंग देखते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए सबसे पहली जो सुप्रीम कोर्ट बनी थी वो कहां बनी, तो विच इज नोन एज कलकत्ता। ठीक है, कब, 1774 में। जिसमें जो उसकी सबसे पहली जो सीजीआई बनी वो बनी लॉर्ड इम्पे, एलिजा लॉर्ड इम्पे, है ना। कहीं कहीं आपको लॉर्ड एलिजा इम्पे मिलेगा, कहीं कहीं आपको एलिजा लॉर्ड इम्पे मिलेगा, तो टेंशन ना लेना, याद रखेंगे एलिजा इम्पे, दैट्स ऑल। इम्पे भी रख सकते हो याद, कोई दिक्कत नहीं है। और जब सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ 1754 ईस्वी में, तो किसके द्वारा हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जब सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ तो वो किस अधिनियम के द्वारा हुआ, वो हुआ 1773 में। लेकिन अगर हम बात करें फेडरल कोर्ट के बारे में, तो फेडरल कोर्ट जो आया वो भारतीय अधिनियम 1935 के द्वारा आया, और इसका सेटअप हुआ 1937 में। और इसमें सुप्रीम कोर्ट का नाम बदला गया, यानी इस फेडरल कोर्ट का नाम रखा गया बदल के सुप्रीम कोर्ट 1950 में। और यहाँ पे 1950 के टाइम में एक सीजीआई हुआ करता था और कुछ अदर जजेस हुआ करते थे, जिनकी संख्या मानी गई 7, यानी कि 7 जजेस हुआ करते थे, और एक ये पूरी संरचना बनाते थे 8 लोगों की। लेकिन अगर हम बात करें नाउ, अगर हम बात करें करंट के बारे में, अभी
वर्तमान के बारे में तो अगर हम बात करें सीजीआई के बारे में, तो सीजीआई की संख्या कितनी है? आज भी एक ही है। लेकिन जो हमारे अदर जजिस हैं उनकी संख्या कितनी है? तो उनकी संख्या है 33, यानी कि 33। ठीक है, याद रखेंगे इस बारे में, 33। और अगर हम बात करें सीजीआई के बारे में, तो आपको मैंने अभी बताया कि सीजीआई को कौन करता है? तो अपॉइंट बाय प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। और वहीं अगर हम बात करें अदर जजिस के बारे में, तो अदर जजिस को अपॉइंट कौन करता है? तो इनको अपॉइंट करता है अपॉइंट बाय प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भी इनकी नियुक्ति होती है। लेकिन यहाँ पे सलाह ली जाएगी एडवाइस ऑफ सीजीआई। ठीक है, और ये टोटल जो लोग होंगे वो होंगे 34। अब आप देख लीजिएगा 8 कहाँ और 34 कहाँ, कितना मेजर डिफरेंस हो गया। ठीक है, कितना मेजर डिफरेंस हो गया। ठीक है, और अगर हम बात करें हाई कोर्ट के बारे में, वहीं हम बात करें हाई कोर्ट के बारे में, तो हाई कोर्ट, चलो हाई कोर्ट अभी देखते हैं बाद में, पहले आप इसको यहाँ देख लीजिए। हाई कोर्ट का भी अभी बताएंगे, है ना, पहले इसको देख लेते हैं। तो अब यहाँ क्वेश्चन कैसे कैसे बनेगा? सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि बताइए हमारी सबसे पहली सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे थी? तो कलकत्ता में थी। कब? 1774 में इसका गठन हुआ। ठीक है, किस अधिनियम के द्वारा? 1773 के द्वारा। लेकिन एक फेडरल कोर्ट भी था जिसका सेटअप हुआ 1937 में। ठीक है, और किस अधिनियम के द्वारा? तो भारतीय अधिनियम 1935 के द्वारा। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट कब नाम रखा गया? तो 1950 में नाम रखा गया, जब उस समय एक सीजीआई हुआ करता था, 7 अदर जजिस हुआ करते थे। 1950 की बात चल रही है, लेकिन अब वर्तमान में एक सीजीआई है और 33 अदर जजिस हैं, जिनकी टोटल संख्या कितनी है? 34। सीजीआई को कौन अपॉइंट करता है? भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, किस आधार पे, किस बेस पे? तो आंसर होगा वरिष्ठता के आधार पे, सीनियोरिटी के आधार पे। ठीक है, कभी भी एबिलिटी नहीं होती। जैसे मैंने मंत्रियों की एबिलिटी बताई है, पीएम की एबिलिटी बताई है, आपको प्रेसिडेंट की एबिलिटी बताई है, नहीं, इसकी कोई एबिलिटी नहीं होती, ये वरिष्ठता के आधार पे होता है। ठीक है, और जो अदर जजेस होते हैं उनकी भी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होता है, लेकिन किसकी सहमति पर? सीजीआई की सहमति पे। ठीक है, कॉपी कीजिए इसको। चलिए जी, तो आई होप ये कॉपी हो गया होगा। अब हम बात करते हैं हाई कोर्ट के बारे में। देखो, आधे बच्चे, लगभग 3-4 बच्चे ऐसे हैं इस बैच में जिनको बहुत जल्दी लगी हुई है सिलेबस कवर कराने की। तो देखो बच्चे, होता क्या है कि ये टाइम ऐसा है ना आपका पढ़ने का, आप इसमें जितने आराम से रिलैक्स होकर पढ़ोगे, आपकी शार्पनेस उतनी अच्छी होएगी। वो कहता है ना कि जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। आराम से पढ़िए, कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलिए। किसी चीज़ में 2 महीने से अच्छा अगर आप 3 महीने में बेटर रिजल्ट देते हैं, तो मेरा मानना ये है कि 3 से 4 महीने देना बहुत। आप देखो, मैं अभी अपने एरिया की बात बताता हूँ। मेरे यहाँ पे जहाँ पे मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो एक छोटा सा तहसील, एक छोटा सा गांव है, गांव ही कह लीजिए, क्योंकि मुखर्जी नगर में तो जितना बड़ा मुखर्जी नगर है शायद उतना बड़ा तो वो एरिया ही होगा मेरे वाला, है ना। और लगभग हमारे यहाँ पे हिसाब क्या है? हमारे यहाँ पे हिसाब ये है कि टीचर्स उल्लू बनाते हैं बच्चों को। उल्लू का मतलब क्या होता है? जैसे कि मैं बताता हूँ कि बच्चों को लुभाने के लिए वो इतनी कम फीस रखते हैं भीड़ को बढ़ाने के लिए। आप हमारे यहाँ पे देखना, ऑफलाइन क्लासेस में मेरी इतनी फ़ीस होती है। अगर मैं बात करूँ फ़ीस के बारे में, अगर मैं बात करूँ अपने एक बैच के बारे में, जैसे अगर मैं बात करता हूँ, हमारे यहाँ जीएस के ऐसे ऐसे टीचर हैं जो 2000 रुपये में फुल जीएस भी करा देते हैं। फुल जीएस यानी कि अगर हम पॉलिटी के सेक्शन में माने तो पॉलिटी का सेक्शन लगभग वो 1-1.5 महीने में कंप्लीट करा देते हैं। और बच्चा भी खुश हो जाता है, क्योंकि बच्चे के माइंड में एक बात होती है कि इस टीचर की फ़ीस कम है, दैट्स ऑल।
वो कोई भी कंटेंट चेक नहीं करता। हमारे यहाँ से सबसे ज़्यादा कम सिलेक्शन क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ का बच्चा फेस को वो ये देखता है कि मास्टर की, टीचर की फीस कितनी है। वो टीचर का कंटेंट नहीं देखता, वो ये देखता है कि बस फीस कम हो, है ना, फीस कम हो, चाहे वो कैसी पढ़ा रहा हो, फीस कम हो बस। और 200-300 रुपए में हो जाए, भले चाहे वो 2-3 साल लगा दे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बस फीस कम हो। कुछ ऐसा हो जाए कि वो आ भी जाएं, फीस भी दे दे आराम से, कुछ खा पी भी ले, घूम भी ले, खर्च भी कर ले कहीं इधर उधर, है ना, लेकिन बस फीस कम हो। कंटेंट कंटेंट की कोई चिंता नहीं है, कंटेंट कैसे ही पढ़ाओ, हमें सिलेक्शन थोड़ी लेना है। लेकिन यहाँ पे उल्टा हिसाब है हमारे यहाँ पे क्या हिसाब है, मेरे कोचिंग में, ऑनलाइन में, ऑफलाइन में भी तो वही फीस हो रखनी पड़ती है मुझे जो सब होती है। लेकिन मैं ऑनलाइन क्लास में जितने भी बच्चे होते हैं वो सिलेक्टेड होते हैं। मैंने स्टार्टिंग में जब खोला था तो वहाँ पे मैंने 100 रुपीज़ इसलिए रखा जिससे कि बच्चे मुझसे जुड़े, और जब मुझसे बड़े बच्चे जुड़े और उन्होंने रिक्वायरमेंट रखी एक हाई लेवल की, तो फिर उसी तरीके से मैंने बच्चों की पसंद के अनुसार बैचेस लॉन्च किए, और आप आज देख ही रहे हैं रिजल्ट क्या है। तो अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा है ना, वो उसके माइंड में कभी एक बात ये नहीं आएगी कि सर सिलेबस खराब, ख़त्म कराओ सिलेबस। यानी कहने का मतलब ये है कि सिलेबस की गोली होती है, उसको पानी से सटक लो, सिलेबस कंप्लीट। वो कभी ये बात नहीं करेगा। दूसरा, उसको वो खुद भी, अगर वो खुद भी समझदार है बच्चा, वो खुद भी जानता है कि अगर मैं अच्छी तैयारी करूँगा, एसएससी सीजीएल की तैयारी करूँगा, या आईएएस की तैयारी करूँगा, या यूपी की तैयारी करूँगा, तो वहाँ पे पैसा लगेगा। तो वो पहले से ये इंतजाम करके रखेगा कि भाई इतना पैसा कोचिंग में लगेगा और अच्छा पढ़ने के लिए अच्छा पैसा लगेगा, तो वो उस चीज़ को फिर सर्वाइव कर लेता है। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ बच्चे सिलेक्टेड होते हैं सारे के सारे, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होता जो जिसकी कंडीशन ही बहुत ज़्यादा पुअर हो या पढ़ने में वीक हो। ठीक है, ऐसा हम लेते भी नहीं है बच्चे, ना हमारे यहाँ टिकता। लेकिन फिर भी आप इस चीज़ को थोड़ा सा देखें, ठीक है ना, क्योंकि सिलेक्शन इज़ द मस्ट प्रायोरिटी। जिस तरीके से भूखे जो भूखा लोग होता है, जो भूखे लोग होते हैं, उनको प्रायोरिटी होती है रोटी की, एक उनको तड़प होती है रोटी की, यार रोटी खानी है, खाना खाना है, पेट भरना है। उसी तरीके से आप लोगों को भी एक भूख होनी चाहिए सक्सेस की, नौकरी लेने की। ठीक है, मैं देखता हूँ लोगों के व्हाट्सअप देखता हूँ, कभी कभी लोग स्टेटस लगाते हैं, सॉन्ग लगाते हैं यूट्यूब के, यूपीएससी के, ये सब बकवास है, ये फालतू की बात है। उन लोगों को साइको कहते हैं, क्योंकि आज तक का रिकॉर्ड है, मैंने कभी एक भी मोटिवेशनल वीडियो कभी ना, मैंने देखी है, ऐसी बात नहीं, मैंने देखी है, लेकिन मैं खुद से मोटिवेट होता हूँ, कंडीशंस को देख के मोटिवेट होता हूँ, लोगों को देख के मोटिवेट होता हूँ। ठीक है। और ये मोटिवेशन कुछ नहीं होता है, अगर आप मन में ठान लो कि भाई मुझे सक्सेस होना है, तो इसके लिए क्या मोटिवेशन। ठीक है। और जो लोग पोस्टर लगाते हैं ना, 10-10 बार मोटिवेशन देख रहे हैं, इसका वीडियो देख रहे हैं, उसका वीडियो देख रहे हैं, स्टेटस लगा रहे हैं, ये सब फालतू की बातें हैं, उनको होने वाला भी कुछ नहीं है। क्योंकि जो बच्चा पढ़ने वाला होगा ना, वो तो व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर पे तो होगा ही नहीं। ये सबसे बड़ा पॉइंट मिलेगा आपको, कभी भी देख लेना। ठीक है। चलिए भाई, तो हम बात कर रहे थे हाई कोर्ट के बारे में, और हाई कोर्ट के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी ज़्यादा हम हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा एग्जामिनेशन में बहुत कम हिस्ट्री आती है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट की आ जाती है। तो इसकी जो संख्या है वर्तमान में वो है 25। और वहीं बात करें, इसमें एक होता है चीफ जज और कुछ होते हैं अदर जजेस। ठीक है। और अगर हम बात करें अपॉइंटमेंट के बारे में, तो इसको भी भारत के राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं, इसको भी भारत के राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। लेकिन यहाँ पे सलाह चलेगी सीजीआई की, और यहाँ पे सलाह चलेगी चीफ जजेस की। ठीक है। और अगर हम बात करें फर्स्ट हाई कोर्ट के बारे में, फर्स्ट हाई कोर्ट के बारे में, यानी कि प्रथम हाई कोर्ट के बारे में, तो सबसे पहली हाई कोर्ट बनी कलकत्ता में, उसके बाद बनी मद्रास में, और उसके बाद बनी मुंबई में। और ये तीनों बनी एक ही वर्ष 1862 में, 1862 में। ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गए होंगे। लेकिन अगर हम बात करें इन सभी को रिमूवल के बारे में, इन सभी का रिमूवल के बारे में, ठीक है,
तो इन सबको, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, इसका कोई भी लेवल का जज हो, चाहे वो सीजीआई हो, चाहे वो चीफ जज हो, चाहे वो आपका अदर जजिस हो, ठीक है, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का हो, उसको रिमूव कौन करेगा? रिमूव करेगा कौन? भारत के राष्ट्रपति, रिमूव बाय प्रेसिडेंट। लेकिन किसकी सलाह पे? तो एडवाइस ऑफ, बताओ सोच के जल्दी से, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी बताओ, बताओ सोचो क्या आंसर होगा, जल्दी। एडवाइस ऑफ पार्लियामेंट, राष्ट्रपति की, सॉरी, संसद की सलाह पे, ठीक है, कॉपी करो उसको। चलिए भाई, तो कल हम पढ़ेंगे आगे। आज हम कुछ बातें कर लेते हैं जो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखो, सबसे पहली बात, मैं आपको अब कुछ चीज़ें, क्लास ख़त्म होने के 5 मिनट बाद मैं आपको कुछ चीज़ें बताया करूँगा, आप उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, काम आएगी। सबसे पहले अगर हम बात करें अपने एग्ज़ाम को लेकर के, तो सबसे पहला पॉइंट, आप अपने टारगेट को फिक्स कीजिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट, जब आपका टारगेट फिक्स होगा, उसके बाद अच्छी तरीके से पढ़िए सिलेबस, अपना पाठ्यक्रम, और जब ये भी काम कर लें तो उसके बाद तीसरा स्टेप आप फॉलो कीजिए, अपने आप को फ्री कीजिए, अपने घर के कार्यों से अपने आप को मुक्त करें, अपने घर पे आराम से बैठें और लगभग 6 से 7 घंटे का टाइम निकाले ही निकाले। और जो बच्चा ये काम नहीं कर रहा, तो वो अपने मन को खुश कर रहा है कि मैं तैयारी करता हूँ एसएससी की, क्योंकि एसएससी का एग्ज़ाम कोई हलवा नहीं है कि कोई भी खा लेगा, ठीक है, बनाया खा लिया, नो। एसएससी एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें आपको फाइनेंशियली भी, मेंटली भी और फिजिकल भी फिट होना पड़ेगा, तब जाकर के एक आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। अन्यथा आप इसी ख्यालों में रह जाओगे कि हम भी कभी करते थे सरकारी नौकरी, वो सरकारी नौकरी की तैयारी, और जब पेपर आएगा और फेल हो जाओगे तो क्या होगा? चलो अजनबी बन जाए हम दोनों, ठीक है, ये एक डायलॉग है हमारे सर का। तो समझ रहे हो ना मेरी बातों को? तो इसलिए तैयारी कीजिए और इसको अच्छी तरीके से पढ़िएगा, और कल हम आगे डिस्कस करेंगे और लगभग 2 से 3 दिन में कंप्लीट कर देंगे अपनी जुडिशरी। और उसके बाद ज़्यादा सिलेबस में बातें नहीं बची हैं, करंट अफेयर की क्लास में सबसे लास्ट में लूँगा, ठीक है। अभी जो जो अपडेट हो रहे हैं उनको होने दीजिए। और ऐसा नहीं है कि हमारा आपका रिलेशन ख़त्म हो जाएगा फैम में, जी नहीं। अभी तक का तो रिकॉर्ड ये रहा है, ये अब गॉड की मेरे पर ब्लेसिंग्स समझ लीजिए, कि जो एक बार पढ़ा ऑनलाइन या ऑफलाइन, वो कभी वापस मुझे छोड़ के नहीं गया, है ना। उसको मुझे ही मना करना पड़ता है, लेकिन या तो वो नौकरी लेके गया है, या फिर वो, यानी कुछ ना कुछ वो बना है। ऐसा नहीं है कि वो तैयारी करने के बाद परचून की दुकान खोल के बैठ गया, ऐसा कभी नहीं हुआ, ना होगा, ठीक है, अगर वो अच्छी तरीके से पढ़ता है तो, ठीक है। चलिए, अभी तो आज के लिए क्लास यहीं समाप्त करते हैं, और सभी लोग तैयार रहिएगा इस न्यू बैच के लिए, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा बैच है, सभी आप अपने दोस्तों को बताइए, रिश्तेदारों को बताइए, अपने दोस्तों को बताइए, रिश्तेदारों को बताइए, दुश्मनों को बताइए, जो आपसे चिढ़ता हो उसको भी बताइए, ठीक है। चलिए भाई, ओके, बाय बाय, सी यू, टाटा, गुड नाइट।